अगर औलाद बिगड़ गई तो फिर नहीं बनेगी। फसल तो इस साल बिगड़ी, अगली साल बन जाएगी, पर अगर नस्ल बिगड़ गई, औलाद बिगड़ गई, और आज की औलाद का कहें, हमें तो ऐसो लगा थे यार, बहु दद्दा की अलग आंखें फूट गई हैं, उन्होंने कौन दिखा रही अपनी औलाद। और आज की औलाद तो हम का कहें, जे में 15 से 25 साल की औलाद इस कदर दारू के नशा में फंस गई है। सबसे ज्यादा दारू पी रहे 15 से 25 साल के बाल बच्चे। तुम देखो तो ब्याह बारातों में अबे तो खूब चल रही। कहां गो आर वो समय, पहले गांव के डांट देते तो बाल बच्चे घरे नहीं कहते, और अगर घरे पता है कैसे हो तो पहल को समय, अगर कोनों को बाल बच्चों बड़ी पिजत मिल गया और गांव के ने कोनों ने थपाड़ा मार दो तो वो बाल बच्चों घरे ने कहते, फिर वही आदमी कहते को वो महीना खान में मिला तैयार के लिए कहा बच्चा मोड़ा ने कछु बताई, यहां बच्चा हमें कछु नहीं बताई। अरे यार एक दिन बीड़ी पी रहा हो तो मैंने थपाड़ा मार दो तो बाप पता है क्या कहते, अरे यार 2-4 और मानने थे। और आज की औलाद को तुमको डांट के देखियो, आज की औलाद को डांट के देखियो, वो को बाप तुरंत कहेगा तुम्हारे बाप की पी रहा हो तो आदमी भी कह रहा लो घर जा में जाओ, जब घेरी फिराई रही तो मर जा। तो जैसे किसान को खेत फसल की व्याकुलता होती है, ऐसी हमें और आपको ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुलता होनी चाहिए। जैसे भूखे को भोजन की ललक होती है, जैसे भूखे को भोजन की ललक होती है, ऐसे हमें भगवान से मिलने की ललक होनी चाहिए। जैसे भूले हुए मनुष्य को घर जाने की चिंता होती है, ऐसे हमें भगवान से मिलने की चिंता होनी चाहिए। जैसे थके हुए मनुष्य को आराम की चिंता होती है, ऐसे हमें भी राम की चिंता होनी चाहिए कि हम राम जी से कैसे मिलेंगे। जैसे भय ग्रस्त मनुष्य को किसी शरण की और सुरक्षा की चिंता होती है, ऐसे हमें और आपको भगवान से मिलने की चिंता होनी चाहिए। जैसे मछली बिन पानी के तड़पती है, ऐसे हमें और आपको भगवान से मिलने की तड़प होनी चाहिए। तब तो ये मानव जीवन सार्थक है, वरना इस मानव जीवन का कोई मतलब नहीं है। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है। एक आदमी मरन लगो, ध्यान से सुनियो। अब एक आदमी मरन लगो और उन्हें अपने लड़का को बुलाओ, और लड़का को बुला के कई बेटा हम तो मर रहे, पर हम तुम्हें जिंदगी की 4 बातें दे के जा रहे हैं, जे जीवन भर याद रखियो, तुम्हारे बहुत काम में आए। ये 4 बातें तुम्हारे बड़े काम में आएंगी। बताओ पिताजी का है वे 4 बातें। आदमी बोलो अपने लड़का से, बेटा पहली बात, छायरे में खेत पे जाइयो और छायरे में खेत से आइयो। दूसरी बात, मीठो मीठो खाइयो। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनाइयो। और चौथी बात, जब भी घरवारी को डांटियो तो बांध के डांटियो, बिना बांधे ने डांटियो। इतनी कई रे
डुकरा खुआई हिचकी और मर गओ। अब वो पुने पुने ने समझा पाओ कि जो सब कया है। लड़का ने बाप की तेरह एरह करी और वो पहली बात खबर आई पिताजी की कि पिताजी ने कही थी छायरे में खेत पे जाइयो और छायरे में खेत से आइयो, उन्हें घर से खेत तक टेंट लगवा दो। 3 बजे जावे, 3:30 बजे भगे आवे। अब बताओ आध घंटा में कोनो किसानियां हो रही। सत्यानाश हो गई पूरी खेती की। ओखो दूसरी बात खबर आई कि पिताजी ने कही थी कि मीठो मीठो खज्जो। उन्हें इस कदर मिठाई खाई, इस कदर मिठाई खाई कि ओखो शुगर हो गई। तीसरी बात पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार बनाइयो। गांव में मरी रे 2 भैंसें, उन्हें खाल पटा के और दीवार पे चिपका दी। खाल पटाई और दीवार पे चिपका दी। पूरो घर बसाए रे सड़ी भैंसें। अब चौथी बातों को खबर आई कि पिताजी ने कही थी पत्नी को बांध के डांटियो। उन्हें उठाई रस्सी, हाथ पांव बांधे और लाखक सुनावे रे घरवारी को। अब कब नो सुने बेचारी। 1 दिना, 2 दिना, 4 दिना, 5 दिना और 1 दिन अब माए के चली गई। इन्हें सोची बताओ रे आदमी कहते कि जेने ने मानी बड़ों की सीख, सुले छतरिया मांगो भीख। और हमने मानी बड़ों की सीख, सुले छतरिया मांग रहे भीख। राम सीतानाथ भगवान की। एक दिन जोगाओ पत्नी को लिवावे। बोलो चलो। बा बोली हम नहीं जा रहे, तुम्हारा रोज को एक ही काम है, हमारे हाथ पांव बांध ले तो हमें लाख सुनात। बगल में खड़ो तो ससुर। बोले काय बेटा का होगा, काय नहीं जा रहे। अरे बोले पापा जी पागल हो गए, रोज को हमारे हाथ पांव बांधा थे और लाखों बातें सुनाऊ थे। ससुर बोलो बेटा बात का है। बोले बात जा है पापा, हमारे पिताजी हमें 4 बातें बता गए थे और हम बर्बाद हो गए उन 4 बातों में। ससुर बोलो बेटा यह सो हो नहीं सकत कि सियानो आदमी गलत बात बता जाए। अच्छा बताओ तुम्हारे पिताजी ने कहा बताओ तो। बोले हमारे पिताजी ने 4 बातें बताई। पहली, छायरे में खेत पे जाइयो और छायरे में आइयो। बोले तुमने क्या करो। बोले हमने टेंट लगवा दो। बोले उनने जाने कही थी बेटा, उनने जा कही थी कि सवेरे घाम होने न कर पाए वो खेत पे चले गए जो छायरे में, और दिन भर करियो मेहनत, जब शाम को बिल्कुल छायरो हो जाए फिर घरे अज्जो। अब बताओ जो दिन भर आदमी मेहनत करे वो किसानी में फेल हो जाए।
और ये वो बोलो हमें टेंट वाले के पैसा और देने। और बोले दूसरी बात पिताजी ने जा कही थी कि मीठो मीठो खाइयो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने अच्छी मिठाई खाई से शुगर हो गई। बोले बाप ने जाने कही थी बेटा, बाप ने जा कही थी कि ईमानदारी को खाइयो, कोशिश करियो कि घर में राम को दो तो होए पर हराम को न हो। राम का दिया तो घर में हो पर हराम का घर में न आवे, क्योंकि जो धन जुरे अनीत सो 10 बरसों हरे आए, तो 11-12 बरस में जड़े मूल ले जाए। कोशिश करना कि राम का दिया हमारे घर में हो, हराम का हमारे घर में ना हो। भगवान से यही प्रार्थना करो कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। भगवान बस इतनी कृपा करें रहो कि हमाओ भोजन पानी प्रेम से चलत रेवे, और दरवाजे अगर कोई मांगवे आ जाए तो वो हमारे जैसे खाली हाथ न जाए। भगवान से 24 घंटा प्यारे जय प्रार्थना करेंगे कि हमें देवे बारो बनज्जो, लेवे वारो ने बनज्जो। देने वाला बनाना, हमें लेने वाला मत बनाना। अच्छा एक बात और है रे, आज को आदमी ने न्याय को देख रहा हो, ने नीति को देख रहा हो, ने धर्म को देख रहा हो, ने अधर्म को देख रहा हो। सुंगरा हसन लगो रे सुंगरा अपन पे। आजकल सुंगरा भी खावे में विचार कर रहा है, पर आज को आदमी नहीं कर रहा। वो के सामने तो कछू धर दे वो सब खा जे, सुंगरा को फेल कर दो रे भगवान। का यार जिंदगी हो गई आदमी की। आदमी शुगर के डर से मिठाई खावो बंद कर दे, आदमी बीपी के डर से नमक खावो बंद कर दे, आदमी कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खावो बंद कर दे, पर भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा। अब तुम कितना जोर ले, कहूं वो खोने जोरन देने होए प्यारे, तो तुम करो का। प्रभु जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और अगर रूठ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है। जब वो देवे पे आऊ थे 1000 हाथ से देते, तुम 2 से कितो ले हो, और जोंद ना लेवे पे आऊ थे सो 1000 हाथ से छुड़ाऊ थे, तुम 2 हाथों से बचे हो कितो बताओ। कितनो जोर हो तुमने पूरे चेत की बालें इकट्ठी करके बोरा सल के धल्ले हुए, अकू भगवान को ने देने हुए। अर कहूं ये कई बाल खराब हो गई भीतर की, सो चेत की पूरी बालें बेच के और नागपुर चले जाओ। अब फिर का पता माए से लौट रहा है कि नहीं लौट रहा है, जो अभी गारंटी नहीं है। तुम कितना बेईमानी को अपने पास धल ले, कहूं भगवान ने बाईपास करा दो तो ने बाई के पास बचने कछू ने पापा के पास, अन्य तुम बचो मर जाओ। ने ओखो मिटावे में टेम लगी ने बनावे में टेम लगी, जो ये बात को ध्यान रखियो। इसलिए कोशिश करना कि हमारे घर में राम का दिया हो, हराम का ना हो।
हम किसके लिए कमा रहे? औलाद के लाने। और अगर अधर्म को धन आ है फिर औलाद अच्छी कैसे न कर जे? जैसा धान खा के औलाद पलेगी उसका जीवन भी वैसा ही होगा। तो बोले पिताजी ने जा कही थी कि मीठो मीठो खाइयो तो ही खाइयो जितो पचा सको। और ये तीन बातें तो हमारी जिंदगी भर खबर राखी। अब आदमी को इतो ने खाओ चाहिए जितो खा सके, आदमी को तो ही खाओ चाहिए जितो पचा सके। व्यवहार इतने ने बनाओ जितने बना सको, व्यवहार उतना ही बनाओ जितने निभा सको। पैसा इतो ने कमाओ जितो कमा सको, पैसा उतना ही कमाओ जितो खर्च कर सको। पूरी जिंदगी जोरत रहे खर्चा करो न, काय को कमाता रहे जिंदगी भर। और बोले तीसरी बात पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर राखियो। तुमने क्या करो? बोले गांव में भैंसें मरी थी, हमने खाल पटवा के लगवा दी। बोले जाने के गो तो तुम्हारा बाप वो जाके गो तो कि एक अच्छे आदमी से जुड़े रखो गांव में, शहर में जहां रह रहे हो, कोनो भजन करने वाले से जुड़े रहियो, कोनो साधु संत महात्मा से जुड़े रहियो, कोनो भले आदमी से। देखो बड़े आदमी में और भले आदमी में बहुत फर्क है। बड़ो आदमी बनत है ताई, बड़ो आदमी तो कोई भी बन जाए, पैसा कमा ले तुम बड़े आदमी हो गए। पर भलो आदमी तो भगवान ही बना के पहुंचाऊ थे। भलो आदमी बनबे की फैक्ट्री ते नहीं, बड़े आदमी बनबे की फैक्ट्री है, पर भलो आदमी बनबे की फैक्ट्री नहीं। एक अच्छे आदमी से जुड़े रहियो। आजकल की जो दोस्ती है भाई ऐसी है न भैया, हर की जो बैठे हैं जितने नए नए लड़का, इनकी दोस्ती ऐसी है कहीं तुम्हें दोस्ती की कसम है एक पेक तो लेना ही पड़े। कछु कछु कहते ने पियो तो हमारा मरो मो देखो, हम सांगरे ने भयार ना हम तुम्हारे मुंह पे लात धर के कुत्ता कैसी थुतरी को चढ़ देते तुम्हारी तुरंत। काल मरते सो अब भाई मर जा दारूगा, हमें लेने देने का है। दो लोगों से कभी दोस्ती मत करना, एक गाली वाले से और दूसरा प्याली वाले से। जो बात बात में गाली देता हो उससे कोई दोस्ती मत करो। और एक प्याली, और एक बात और बिल्कुल सुन ले, एक बात और सुन ले हमारी, जो व्यक्ति तुम्हें दो जगह लेवा जाए समझ लियो कि तुम ओके चित्ते चढ़ गए, एक ठेका पे और एक जुगा के फड़ पे। समझ लियो गांव में आदमी के तुम चित्ते चढ़ गए, वो नहीं चाह रहा हो कि तुम रोटी पे रोटी धर के खाओ, कैसे वो तो बर्बाद हो ही गओ। अब वो चाह रहा हो कि जैसे बने वैसे तुम्हें और बर्बाद कर देगा। इसलिए एक ठेका पे जो लवा जाए और एक जो जुगा के फड़ पे बैठा रहे। कबहू दोस्ती ने करी। और एक और संकल्प ले लियो कि घर के दरवाजे कबहू ताश ने खेल है। हम चैलेंज से कोरे कागज पे दस्तखत करके जा बात कर सकत हैं, जे के घरे ताश खेलन लगे 3 साल में वो परिवार बर्बाद हो जाए।
और जे के खिलत हो सो खबर कर ले तुमने तो हमारी बात पे कर ले अपने अपने गांव में खबर के उनके दरवाजे जरूरत है आदमी उते पैसा से ताश अबे पेल का हते और अबे का है तनक दिमाग में घुमा ले बात। भगवान के घर से जे को विनाश को समय आ जाए वो के घर के दरवाजे ताश खिलन लगत समझ लियो अब बर्बाद हो जाए वो आदमी। आ जाई संकल्प लेके जाइयो घेरी फिर रही हो सो मरो हमारे बाप को कहे जा रहा हम तो कहते काल मरते सो आ जाई मर जा 3 साल में बर्बाद हो में काहे को लगे हम तो कहते मारा ही परे सो भाई मर जा जब नहीं सुधार रहा सो। तो इन 2 लोगों से दोस्ती मत करना। चमड़े की दीवार का मतलब है अच्छे व्यक्ति से जुड़े रहना, अच्छे व्यक्ति से जुड़े रहो। और बोले चौथी बात पिताजी ने कही थी घरवारी को बांध के डांटियो। बोले तुमने क्या करो? बोले हम हाथ गोले बांध ले तो लाख सुनात। बोले जाने कही थी तुम्हारे बाप ने जा कही थी कि जब तक बाल बच्चों ने हो जाए जोनो घरवारी से लड़ गयो ने जोनो बा ममता के बंधन में बंधने जाए। ईमानदारी बताओ जब जब घरे लड़ाई हो जो ने कहा कहते हैं हम तो बाल बच्चों के पीछे ऐसे रहे तुम्हारे ना फांसी लगा लेते मर जाते। हम जो मजाक नहीं उड़ा रहे बहन जी हरो तुम्हारे आहा तुम मां हो और मां अपनी औलाद के लिए सब कुछ सह लेती है, सारे दुख तकलीफ कष्ट सब सह लेते। और मां तो मां होते जे के सामने भगवान भी हार जाते उसको मां कहते हैं। और एक बिल्कुल ताजी घटना भी जो जबलपुर की है बरगी बांध की, जब मां और बेटे की लाश मिली तो वो मां अपने बच्चे को कलेजे से लगाई थी, मरत मरत भी उन्हें अपने बच्चा को नहीं छोड़ो। है ना ऐसा ही है देखो ये तुम उन्होंने कलेजे से लगाए रही जाए आए मां। जब भगवान से पूछा कि तुम धरती पे क्यों आते हो, रावण को मारने कंस को मारने, और अगर तुम्हें वहां से यहां तक कंस को मारने आना पड़ा तो काय के भगवान? क्योंकि भगवान के बारे में तो ऐसा है कि जिनकी केवल कृपा भ्रकुटी से समय सृष्टि को न संभलते देखा, अगर उसकी एक भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय आ जाए। और वो कंस को मारने आता है। भगवान का जवाब सुनना, भगवान बोले मैं कंस को मारने नहीं आता हूं। फिर क्यों आते हो? बोले मैं कौशल्या के हाथ की रोटी खाने आता हूं, मैं देव यशोदा के हाथ का मक्खन खाने आता हूं, मैं सबरी मां के जूठे बेर खाने आता हूं, मैं विदुरानी के केले के छिलके खाने आता हूं। क्योंकि मां जैसा प्यार किसी का नहीं हो सकता। एक नए नए लड़का एक बात करत है, बात सुनबे में तो खराब लगत है पर उसका अर्थ बहुत अच्छा निकला है हमारे हिसाब से। तुमों ने भी सुनी हुई है, मोनी मोड़ा कहते हैं आज के पहली नजर का प्यार बड़ा सच्चा होता है। सुनिए कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, पर उनको अर्थ नहीं है पता। वास्तव में पहली नजर का ही प्यार सच्चा होता है, क्योंकि जिस दिन हम दुनिया में आए थे तो हमने पहली नजर अपनी मां से मिलाई थी और मां ने हमसे नजर मिलाई थी। और मां और बेटे से सच्चा प्यार दुनिया में किसी का हो नहीं सकता। और उसके लिए बरगी बांध की घटना बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन्य है वो मां
मां तो धन्य है ही। पर एक बात और कहते हैं लड़के कि लोग पहली नजर का प्यार भूलते नहीं हैं, फिर मां बाप को कैसे भूल जाते हैं। और आजकल की जो औलाद जे कुल डुबोने हो रही है, कछु सूप न खा, ने इनको बाप की इज्जत की खबर, ने मताई के सम्मान की खबर, ने कुल के सम्मान की खबर। ये सूप न खा, हरे मर जा चुल्लू भर पानी में डूब के। तनक तो बाप की इज्जत की खबर राखो, मताई की इज्जत की खबर राखो, कुल खानदान की इज्जत की खबर राखो। अरे राम 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 राम, का लोहरिया लगी यार आज की दुनिया में। और सबसे खतरनाक लोहरिया लगी इन मोबाइलों में। मोबाइलों ने तो बात सत्यानाश करी है यार, घर के घर बर्बाद कर गए। और बाऊ दद्दा की आंखें फूटी हैं कि वे देख नहीं रहे कि चैटिंग चल कौन से रही। ये कुल डुबोने आए जे सूप न खा, हरे मर जा चुल्लू भर पानी में डूब के। तनक तो इज्जत राखो अपने बाऊ दद्दा की। तो बात जो हम कह रहे हैं कि लड़के कहते कि पहली नजर का प्यार लोग भूलते नहीं हैं, फिर मां बाप को भूल कैसे जाते हो। मां का महत्व जानते हो। जब भगवान ने मटकिया फोरी, बहुत ध्यान से सुनियो, यशोदा जी को गुस्सा आ गई और कन्हैया को रस्सी में बांधने लगी। कन्हैया को रस्सी में बांधने लगी। रस्सी लेने गई और जो भी रस्सी लाती वो 2 अंगुल कम पड़ जाती। कथा तुम उन्होंने सुनी है, 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ती। 50 रस्सी ले आई माता यशोदा, पर वो रस्सी कम ही परत जाए। नारद जी देख रहे थे ऊपर से जलीला। यशोदा जी गई रस्सी ले आवे और नारद जी आए भगवान के, बोले प्रभु कम से कम अपनी माया इते तो छोड़ ही दे यार, तुम मैया को परेशान कर रहे। भगवान बोले नारद हमारी माया इते है ही नहीं। नारद जी बोले हम आध घंटा से देख रहे तमाशो। 50 रस्सी आ गई, वो 2 अंगुल की जगह पूरी नहीं हो रही। भगवान का जवाब सुनना। भगवान ने कहा नारद ये मेरी माया का कमाल नहीं है। बोले फिर? बोले ये मां का कमाल है, क्योंकि मां के सामने जो जाता है वो छोटा पड़ जाता है। जब इतना बड़ा ब्रह्म छोटा पड़ गया तो उस रस्सी की औकात का है कि माता के सामने पूरी हो जाए। मां के सामने भगवान भी छोटा हो जाता है। माता के सामने भगवान को भी छोटा बनना पड़ता है। और रामायण में क्या लिखा? जब भगवान से पूछा कि तुम अपने भक्त को कैसे प्रेम करते हो, तो भगवान कह रहे हैं कि करहूं सदा तिनकी रखवारी, अजिमी बालक राखें महतारी। जैसे मां अपने बच्चे को प्यार करती है, भगवान बोले ऐसे ही मैं अपने भक्त से प्रेम करता हूं। तो मां अपनी औलाद के लिए सब सह लेती है। पर एक बात और ध्यान रखना, मां पुण्य से मिलती है और पत्नी पसंद से मिलती है। कई बार हम लोग पसंद के चक्कर में और पुण्य को घर से निकाल देते हैं। मां
आगे तने सरके आओ वज्ज खिसके आओ आओ खिसके आओ खिसके बरात जाओ बरात जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई और बीवी के सामने मारद हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के सामने मारद हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। माऊ की जनवरी की अच्छी ठंड, अपन ने रात में बिस्तरा गीलो करो। मताई गीले में सो गई, तुम्हें सूखे में सुवा दो। तुमने उते भी बिस्तरा गीलो कर दो। मताई ने उठा के तुम्हें अपनी छाती पे धर लाए और रात भरो गीले में डरी रही। और आज भाई मतारी पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है और बीवी पीती है कोको कोला और बूढ़ी मां पानी को रो रही है। घरवारी ने अगर आधी रातें कह दी के ठंडा पीने तो नकटा कहूं से ले आओ, मनो थम्स अप ले आओ। मताई को पानी नहीं दे रहा हो, कोशिश करो। सतनाम ही बैठूंगा जो। अरे वाह, जय 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 जय। तुम्हारा जन्मदिन हतवार गाय। चलो बहुत बहुत बधाई। हमारा बड़ा प्रिय शिष्य है ये। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। काहेरी हमने लाओ है ना मोबाइल से मुझे पोस्ट बनने नहीं डार तो अब वो चला तो ही नहीं बन रहा। हम देख भर पा रहे हूं मैं। काहे ज्यादा पढ़ी लिखी है नहीं। 2-3 महीना वो सीखे में लगा जो ना वो फूट जात। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। व्यक्ति मां बाप के कर्ज से कभी उरण नहीं होता। वो तना दम तो राखो यार। घर की बातें मंच पे नहीं कहनी चाहिए, पर हम अपनी पर्सनल एक बात बता रहे। हमारी शादी को लगभग 24-25 वर्ष हो गए। शादी के 5 साल बाद एक दिन पंडितायन हमसे कछु हो गई, बोली आप अलग हो जाओ। हमने कहा अरे बहुत अच्छी बात है, हम सोच रहे थे कि 5 साल हो गई, तुमने आज तक नहीं कही हमसे क्या बात। हमने कहा कब होने, हम पापा से बात करें, हमें मंजूर है। पर हमने कहा हम तुम्हारी एक बात मान है तो तुम्हें एक बात हमारी मानने पड़े। जब हम आओ बालक तो 1.5 साल को, हमने कहा एक बात तुम हमारी मान जा, हम तुम्हारी मान जा। बोले कहा, हमने कहा जब हम हमारी मताई के ने रहे तो हम अपने मोड़ाए संगे ने राख, तुम्हें भी वही दुख भोगने पर। बोलो मंजूर है। जो ने रहे हमारे संगे इसको पहुंचा अनाथ आश्रम, और तुम जो ना कहो हम उदना अलग हो भी तैयार हैं। पर जब हम हमारी मताई के ने रहे तो तुम तुम्हारे लड़का के संगे नहीं दे सकत। बोलो मंजूर है। जो दिन है कि वो दिन, हम कही जो दिन तुम्हें ऐसो लगे कि हम हमारी मताई से अलग हो जाए, तुम अपना मोड़ा छोड़ दी, हम बाबू छोड़ दें, का दिक्कत है।
इतनी दम तो राखो रे नक्टा मन तुम्हारा में नहीं दम, या तो हम पूरी जानत है। अब तो तुम्हें ऐसी जम गई जा हमारी बात, मन तुम्हारा में दम नहीं है, ती के वे की है नोरो में दम भी हला रही मूड के हम को चर दे किया कहें तो देखे। अरे राम राम राम, नहीं है में दम, बा तो हम भी जानत है। राम, मां बाप की सेवा करो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि नंद और यशोदा के यहां भगवान का जन्म हुआ और बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया गया। 18 श्लोकों में उत्सव मनाओ। प्रारंभ कहां से हुआ? नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामन आहूय विप्र वेद ज्ञान स्नाता शुचिलंकृत। और हुआ कहां तक नंद उत्सव? गोपाल गोकुल रक्षायाम। कछु ग्वाले नंद बाबा से बोले कि बाबा कंस अपना राजा है और अपन को टैक्स भी भरने, तो अपन टैक्स भी दे आइए और लड्डू भी दे आइए। देखो भैया, जनता को काम है सरकार को टैक्स देवे, पर राजा को का काम है? सरकार 3 व्यवस्थाएं व्यक्ति की बहुत अच्छी करे। कौन कौन? सबसे पहली शिक्षा, शिक्षा पे विशेष खर्च होना चाहिए। आज वर्तमान में जो सरकारें फ्री को गेहूं खुआ रही हैं, जो गेहूं फ्री को ने खुआ के अगर 2 चीजें फ्री कर देवे सरकार, पहली तो दवाई फ्री कर देवे। जो गरीब आदमी मर जाते हैं बेचारे बिना दवाई के, तो कम से कम वे तो न मरे। और दूसरी शिक्षा फ्री कर देवे। आज कई इंटेलिजेंट बच्चे, इतने होनहार बच्चे हैं, पर वो पैसे के कारण आगे की पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे, उनके है ही नहीं कछु। तो सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य, दवाई, ये दोनों बिल्कुल निःशुल्क कर देना चाहिए। बिल्कुल पसीने दे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिन मां बाप अपने बच्चों को गरीबी में पढ़ा नहीं पा रहे, पर उन बच्चों में एक अलग प्रतिभा है, पर धन के कारण उनकी प्रतिभा दब जाती है, तो कम से कम देश को अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे साइंटिस्ट और हर क्षेत्र में कोई ना कोई प्रतिभा तो सामने आएगी। दूसरी, सरकार को स्वास्थ्य पे और तीसरी सुरक्षा पे सबसे ज्यादा पैसा देश का अगर खर्च हो तो इन 3 चीजों पे हो। सुरक्षा पे